जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। बच्चों, हम लोग फिजिक्स 12th के 12वीं की फिजिक्स के चौथे चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत के आंकिक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कुल 30 आंकिक प्रश्न हल कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग 31 से शुरू करेंगे। तो सवाल नंबर 31 हम पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 31 कह रहा है, निम्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं A व B के बीच पूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। फिगर हम बोर्ड पे बना दे रहे हैं, हालांकि सवाल आपको दिख रही होगी। सवाल नंबर 31। फिगर कुछ इस प्रकार से है। यहां से ऐसे है, इस तरह से आपका फिगर है। यहाँ A है और यहाँ पे B है। ये 10 माइक्रोफैरड है, ये C है, इसे C का मान ज्ञात करना है, और ये भी आपका 10 माइक्रोफैरड है। आपसे कहा है कि A और B के बीच तुल्य जो धारिता है वो है आपका 15 माइक्रोफैरड, यानी CAB का मान दिया है 15 माइक्रोफैरड। तो आपसे C का मान पूछा है। आप देख रहे हो यहाँ पे 10 माइक्रोफैरड और 10 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? दोनों समांतर क्रम में है और इन दोनों के श्रेणी क्रम में है। तो वही फार्मूला हम लोग लगा देंगे। क्या होगा यहाँ पे? दोनों समांतर क्रम में हो रहे, उसके श्रेणी क्रम में है। तो आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे चूंकि 10 माइक्रोफैरड व 10 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है भाई? समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता होगी, तब तुल्य जो धारिता होगी इन दोनों की, उसको हम C डैश से निकालते हैं। C डैश का मान होगा C1 प्लस C2। समांतर क्रम का क्या होता है फार्मूला? C1 प्लस C2। तो यहाँ से C डैश का मान होगा 10 प्लस 10, यानी इनके बीच जो तुल्य धारिता होगी हो गई 20 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का परिणामी और ये C किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। इन दोनों को मिला के हम एक संधारित्र लगा देंगे और वो कितना होगा? 20 माइक्रोफैरड का। फिगर कुछ इस प्रकार से चेंज होगा। यहाँ पे A रहेगा और यहाँ पे B रहेगा। ये आपका C है। ये C धारिता है, ध्यान देना, ठीक है। ये C माइक्रोफैरड आपकी धारिता है। क्लियर है? तो यहां से आप देख रहे हो 10 और 10 को हमने जोड़ दिया तो परिणामी 20 आ गया। 20 और C किस क्रम में दिख रहे हैं आपको? श्रेणी क्रम में दिख रहे हैं। लिखेंगे अब 20 माइक्रोफैरड व C माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है भाई? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता का सूत्र लगा देंगे। अतः तुल्य धारिता 1/C डबल डैश कर लेते हैं। क्योंकि ऑलरेडी C आ चुका है तो हम लोग C नहीं लिख सकते। तो तुल्य धारिता 1/C डबल डैश बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। यहाँ से तुल्य धारिता दिया है, कितना है भाई? 15 माइक्रोफैरड। तो ये हो जाएगा 1/15 बराबर 1/C1 की जगह 20 रख लेते हैं और C2 की जगह C, और इसी C का मान हमें फाइंड करना है। तो 1/20 को इस साइड लाएंगे लेफ्ट में तो माइनस में हो जाएगा। हमें प्राप्त होगा 1/C बराबर 1/15 माइनस 1/20। 15 और 20 का लसा निकाल देंगे। 15 और 20 का लसा हो जाएगा 60 पे। 15 चौका 60 और 20 दिया 60। तो आ जाएगा 1/C का मान 1/60। तो C का मान आ जाएगा 60
माइक्रोफैरड। यही आपका उत्तर होगा। सी का मान आ जाएगा 60 माइक्रोफैरड। क्लियर है? ये था सवाल नंबर 31। आगे सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 में कह रहा है कि निम्न परिपथ में पहला, बिंदुओं ए तथा बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। दूसरा, यदि ए तथा बी के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। आइए लगाते हैं इसे। सवाल नंबर 32। 32। सबसे पहले आप लोग फिगर बना लिया करें और फिगर में ये फाइंड करने की कोशिश करें कि कौन श्रेणी क्रम में और कौन समांतर क्रम में है। तो फिगर कुछ इस प्रकार से है। ऐसे है, यहां से ये ऐसे है और ये दोनों जाके आपस में मिल गए हैं। मिलने के बाद फिर एक 6 माइक्रोफैरड का लगा है। इस पॉइंट पे बी है, यहाँ पे ए है। ये है आपका 2 माइक्रोफैरड। सेकंड वाला है 3 माइक्रोफैरड। नीचे है 1.8 माइक्रोफैरड और ये है आपका 6 माइक्रोफैरड। आपसे इसमें दो चीज पूछा है। पहला चीज पूछा है ए और बी के बीच तुल्यधारिता। तो पहला हम लोग लगाएंगे सी ए बी के लिए। आपको पहले में सी ए बी फाइंड करना है, ए और बी के बीच तुल्यधारिता फाइंड करना है। तो आप देख रहे हो कहा यहाँ पे कौन कौन किस क्रम में है। पहले हम समझा दे रहे हैं, उसके बाद आप अपने से समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, जैसे ही आप ए से चलोगे, यहाँ चलने के बाद आपको यहाँ से दो रास्ते मिल रहे हैं, एक ऊपर जा रहा है, एक नीचे जा रहा है। जैसे ही रास्ता चेंज होगा, समांतर क्रम शुरू हो जाएगा। जब आप नीचे से जाते हो तो एक ही संधारित्र मिलता है, जबकि आप ऊपर से जाते हो तो आपको दो संधारित्र मिलते हैं और एक ही रास्ते में मिलते हैं। जब एक ही रास्ते में मिले तो हो जाता है आपका श्रेणी क्रम। तो निश्चित रूप से 2 और 3 जो संधारित्र हैं किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। इनका परिणामी और 1.8 वाला समांतर क्रम में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से रास्ता बदला है। तो हम लोग हल करेंगे। लिखेंगे सबसे पहले 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है भाई? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्यधारिता 1/c' बराबर होगा 1 के C1 प्लस 1 के C2। यहां से 1/c' बराबर होगा 1/2 प्लस 1 के 3। हल कर लेंगे इसे। हमें प्राप्त होगा 1/c' बराबर 2 और 3 का लसा 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6। हमें मिल गया 1/c' का मान 5 के 6। या यहां से c' का मान हमें मिल जाएगा 6/5, अर्थात 6/5 का मतलब कितना हो जाएगा? 1.2 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों का जो परिणामी है वो कितना है भाई? 1.2 माइक्रोफैरड। क्लियर है? यहाँ तक हमने 2 और 3 का परिणामी निकाल लिया। इसके बाद आप देख रहे हो कि 1.2 माइक्रोफैरड और 1.8 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा, हम बना दे रहे हैं ऐसे। यहाँ पे बी रहेगा और यहाँ पे ए रहेगा। ये दोनों 2 और 3 मिलके कितना हो गया है? 1.2 माइक्रोफैरड हो गया है। जबकि नीचे वाला है आपका 1.8 माइक्रोफैरड। ये वाला फिगर इन दोनों को कंबाइन करने के बाद कुछ इस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो 1.2 और 1.8 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। लिखेंगे अब 1.2 माइक्रोफैरड और 1.8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है भाई?
समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता C डबल डैश से कर लेते हैं इसे। C डबल डैश हो जाएगा C1 प्लस C2, यानी 1.2 प्लस 1.8। समांतर क्रम में होता है C1 प्लस C2। फार्मूला अभी हम लिख दे रहे हैं, बार बार नहीं लिखेंगे, आप फार्मूला जानते रहो। तो C डबल डैश का मान हो गया 1.2 प्लस 1.8, अर्थात C डबल डैश का मान हो गया आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, 2 और 8 10 का 0, हासिल 1, 1 1 2 और 1 3। तो आप देख रहे हो इनका जो परिणामी आ गया, या यूं कहें इन सबका जो परिणामी आ गया यहाँ तक, वो आ गया आपका 3 माइक्रोफैरड, और इधर से 6 माइक्रोफैरड। तो इनका परिणामी और ये 6 माइक्रोफैरड, अर्थात इन तीनों का परिणामी कितना आया, 3 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में फिर से हो जाएंगे। लिखेंगे लिखेंगे आप 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है भाई, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनके फिर से तुल्य धारिता का यही वाला फार्मूला लगा देंगे। अब की बार हम C ट्रिपल डैश कर देते हैं, या 1/के C ही कर लेते हैं। तो तुल्य धारिता 1/C बराबर होगा 1/के C1 प्लस 1/के C2। यहाँ से 1/C का मान हमें प्राप्त होगा 1/3 प्लस 1/के 6। 3 और 6 का जो लसा है वो कितना हो जाएगा, 6 पे 3 दूना के 6, 6 1 का 6। तो 3/6 अर्थात 1/2 हो जाएगा। C 1/C का मान 1/2, तो परिणामी C हो जाएगा आपका 2 माइक्रोफैरड, अर्थात AB के बीच जो तुल्य धारिता आ गई वो कितनी आ गई, 2 माइक्रोफैरड। यही आपका एक उत्तर होगा। इसमें दूसरा पोर्शन भी पूछा है कि A और B के बीच 150 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है, तो 6 माइक्रोफैरड संधारित्र के प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर की गणना कीजिए। ठीक है, टोटल इसके और इसके बीच का जो विभव है 150 वोल्ट है, लेकिन आपसे कहा है कि 6 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र का विभव आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पता करेंगे इसका आवेश कितना है। तो लिखेंगे आवेश Q बराबर, यहाँ सेकेंड पोर्शन हम डाल दे रहे हैं, आवेश Q बराबर CV। हम जानते हैं इस पूरे परिपथ का जो धारिता निकला है 2 माइक्रोफैरड है, V का मान 150 वोल्ट है, तो हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात -6 गुणे V का मान 150 सवाल में दिया है, तो हो जाएगा गुणे 150। हमें मिल गया 15 दूना 30 और एक 0 बढ़ गया, गुणे 10 की घात -6 कूलम। ये हो जाएगा आपका आवेश का मान, यानी यहाँ से जो आवेश Q चला है वो चला है 300 गुणे 10 की घात -6 कूलम का। यहाँ 2 रास्ते हैं, यही आवेश Q इस पॉइंट पे मिलते हुए फिर से यहाँ 6 माइक्रोफैरड से 300 गुणे 10 की घात -6 कूलम आवेश निकलेगा। अब हम लोग इसके लिए इसका विभव पता कर लेंगे। तो यहाँ से 6 माइक्रोफैरड संधारित्र की धारिता के लिए 6 माइक्रोफैरड का विभवांतर या विभव V डैश होगा, फार्मूला C बराबर Q बाई V होता है, यहाँ से V बराबर Q बाई C हो जाएगा। तो V डैश का मान हम लोग लिखेंगे V डैश बराबर Q अपान C। ध्यान देना बच्चों, यहाँ Q तो वही रहेगा 300 गुणे 10 की घात -6, जबकि C का मान होगा 6 माइक्रोफैरड। तो V डैश बराबर होगा 300 गुणे 10 की घात -6 बटा में 6 माइक्रोफैरड, अर्थात 6 गुणे 10 की घात -6। 10 की घात -6 कट जाएगा, 6 से 30 5 बार में कटेगा, तो V डैश बराबर मिलेगा 50 वोल्ट। ये हो जाएगा पूरे संधारित्र में 6 माइक्रोफैरड का विभव 50 वोल्ट, यही उत्तर होगा। ये था सवाल नंबर 32। अब आगे हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 33।
बच्चों आप अपनी तरफ से हमें फुल सपोर्ट करते रहें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। इस चैप्टर की सारी सवालें हम लोग लगाएंगे, आपको धैर्य से इसे देखना और समझना है। सवाल नंबर 33 हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है यदि संलग्न चित्र में बिंदु ए तथा बी के बीच विभवांतर 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है तो सी व डी के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आइए इसे भी हम लोग हल करते हैं। सवाल आपको बोर्ड पे दिख रही होगी और फिगर हम हर सवाल का बना दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। उसका फिगर कुछ इस प्रकार से है। सवाल नंबर 33। कहाँ है? ये है पॉइंट ए, यहाँ है बी। ये है आपका 6 माइक्रोफैरड, यहाँ है 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे भी है 3 नहीं सॉरी 6 माइक्रोफैरड। ऊपर है 6 माइक्रोफैरड और नीचे का भी है 6 माइक्रोफैरड। ये पॉइंट सी है और ये वाला डी है। आपसे सी और डी के बीच विभव पूछा है, जबकि ए बी का विभव 100 वोल्ट है। सी और डी निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले टोटल धारिता निकालेंगे। सी बराबर होता है क्यू बाई भी, यहाँ से हम लोग क्यू बराबर सी भी करके निकाल लेंगे। पूरे का विभवांतर 100 वोल्ट दिया है। ये तीनों एक ही रास्ते में है तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। आप देख रहे हो पॉइंट ए से चलने पर इस पॉइंट से 2 रास्ते हैं, एक नीचे और एक इधर, तो निश्चित रूप से दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। ठीक है, दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। इस वाले रास्ते में तीनों एक ही रास्ते में मिल रहे हैं, इसलिए तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो तीनों जो 6 माइक्रोफैरड वाले हैं किस क्रम में हो जाएंगे भाई? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। तो हम लोग, अच्छा ये चौथा, दूसरा तीसरा चौथा आपका श्रेणी क्रम में है, हो जाएगा। चूंकि दूसरा तीसरा चौथा और चौथा संधारित्र श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य धारिता 1/के सी या सी डैश कर लेते हैं, 1/c डैश बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/के c3। तो 1/c डैश बराबर मिलेगा 1/के 6, 1/के 6 प्लस 1/के 6 प्लस 1/के 6। आधार समान है तीनों का, 6 6 6, तो जुड़ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। हमें मिलेगा 1/के 6 सी डैश बराबर 3/के 6। 3 से 6 2 बार में कट जाएगा, तो सी डैश का मान मिलेगा 2 माइक्रोफैरड। इन तीनों का जो परिणामी आया वो कितना आ गया? 2 माइक्रोफैरड। तीनों श्रेणी क्रम में थे और अब ये 6 माइक्रोफैरड इसके समांतर क्रम में है। फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा जब हम तीनों को निकाल लेंगे। तीनों मिलके 2 माइक्रोफैरड हुआ, तो ये वाला 6 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड। यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, 2 माइक्रोफैरड आया है। 2 और 6 आप देख रहे हो समांतर क्रम में है, तो हम लोग इनकी तुल्य धारिता का फार्मूला लगा लेंगे। लिखेंगे अब 2 माइक्रोफैरड व
6 माइक्रोफैराड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता C बराबर होगा C1 प्लस C2, यानी C बराबर होगा 2 प्लस 6। तो C का मान मिल गया हमें 8 माइक्रोफैराड। इस पूरे परिपथ का जो तुल्य धारिता है वो है 8 माइक्रोफैराड। आप जानते हो V बराबर कितना होता है भाई, 100 वोल्ट दिया है। जब पूरे परिपथ का 100 वोल्ट है तो इस स्थिति में कुल आवेश हम लोग निकालेंगे तो कुल आवेश Q बराबर होगा CV। तो यहाँ से Q बराबर हमें प्राप्त होगा C का मान 8 माइक्रोफैराड यानी 8 गुणे 10 की घात माइनस 6 और V का मान 100। हमें मिलेगा Q बराबर 800 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। तो पूरे परिपथ का जो आवेश Q है 800 गुणे 10 की घात माइनस 6 है। यहाँ से जो आवेश Q चला, यहाँ दो रास्ते हैं, एक नीचे और एक ऊपर, तो कुछ आवेश नीचे चला जाएगा, कुछ आवेश दूसरे तरफ। तो हम लोग इस 6 माइक्रोफैराड का आवेश पता कर लेते हैं, तो बाकी इधर वाला आवेश हमें पता चल जाएगा। यहाँ हमने निकाला है 2 माइक्रोफैराड, तो 6 माइक्रोफैराड का हम लोग पता कर लेते हैं कितना आवेश है। 6 माइक्रोफैराड संधारित्र में लिखेंगे पहले संधारित्र का आवेश, इसे Q1 लिख लेते हैं। Q1 बराबर होगा, आवेश Q बराबर क्या होता है, CV, तो हो जाएगा C1V या C डैश भी कर लेते हैं इसे। यहाँ C डैश का मान कितना है, 6 माइक्रोफैराड। कुछ इधर नीचे चला जाएगा, कुछ उस साइड चला जाएगा। हमें प्राप्त होगा Q1 बराबर होगा C डैश की जगह होगा 6 माइक्रोफैराड अर्थात 6 गुणे 10 की घात माइनस 6 इंटू 100 हो जाएगा 600 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। जब Q1 इतना है तो Q2 हो जाएगा 200, क्योंकि टोटल 800 है, 800 में 600 हो गया, तो 200 गुणे 10 की घात माइनस 6 कूलाम। ये हो गया दूसरे तरफ का आवेश Q2। Q1 600 और Q2 200 माइक्रो कूलाम हो जाएगा। यहाँ 6 माइक्रोफैराड, ये जो CD के बीच है, 6 माइक्रोफैराड का विभव V डबल डैश बराबर होगा वही फार्मूला V बराबर Q बाई C वाला। तो V डबल डैश का मान हो जाएगा Q अपान C या Q डैश अपान C कर लेते हैं, कोई बात नहीं, Q अपान C से भी निकल जाएगा। Q का मान 200 गुणे 10 की घात माइनस 6 और C है 6 माइक्रोफैराड अर्थात 6 गुणे 10 की घात माइनस 6, कट जाएगा। तो हमें V डबल डैश का मान मिलेगा 200 बटा 6 या 100 बटा के 3 वोल्ट। इसे हम चाहें तो दूसरे तरफ से भी निकाल सकते हैं। कैसे, आप जानते हो AB के बीच टोटल विभव 100 वोल्ट है और यहाँ से देख रहे हो आप V का मान 100 वोल्ट है। यहाँ ये 6 माइक्रोफैराड और इसके बगल वाला ये जो तीनों श्रेणी क्रम में है, दोनों आपस में समांतर क्रम में है, तो 100 वोल्ट इन तीनों का भी होगा, 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड का। तो किसी एक पार्टिकुलर का पूछेगा तो इन तीनों में प्रत्येक का मान हो जाएगा 100 बटा के 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, सॉरी 100 बटा के 3 वोल्ट हो जाएगा। ये था सवाल नंबर 33। अब हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 34। ठीक है, तो CD के बीच जो विभव आ गया हो गया 100 बटा के 3 वोल्ट। आगे सवाल नंबर 34।
सवाल नंबर 34 में 4 सवाल है, हम लोग चारों को कर लेंगे। निम्नांकित परिपथों में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हम लोग चारों को लगा लेंगे बारी बारी से। ये सवाल नोट हो गया होगा। अब सवाल नंबर 34, फिगर हम चारों के बना देंगे बोर्ड पे और उसे सॉल्व करेंगे। सवाल नंबर 34 का ए है, इस प्रकार से कुछ फिगर है। इसके समांतर क्रम में है, नीचे वाला भी समांतर क्रम में है। इन तीनों से एक अन्य संधारित्र जुड़ा है, ये है पॉइंट ए और इधर है बी। सभी संधारित्रों के मान हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। तो ए में 34 के ए में ए बी के बीच संधारित्र कुछ इस प्रकार से हैं। जो पहला वाला संधारित्र है ये है आपका 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। दूसरा है 1 माइक्रोफैरड, बीच वाला 1 माइक्रोफैरड और नीचे भी 1 माइक्रोफैरड। किनारे वाला भी आपका है 3 माइक्रोफैरड। आप देख रहे हो कि ये जो बीच के तीनों हैं, इस पॉइंट पे 3 रास्ते हो गए, तो तीनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में हो जाएंगे। हल करेंगे। 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता C डैश बराबर होगा C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो C डैश का हमें मान मिल जाएगा 3 माइक्रोफैरड। अब इनका परिणामी 3, ये वाला 3 और ये वाला 3, तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे भाई? श्रेणी क्रम। इनका परिणामी 3 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में थे, तो ये बाकी जो है दोनों 3 माइक्रोफैरड और परिणामी 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो इनकी जो तुल्य धारिता है, तुल्य धारिता 1/के C बराबर होगा 1/के C1 प्लस 1/के C2 प्लस 1/के C3। वैल्यू पुट करेंगे तीनों का। 1/C बराबर मिलेगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/के 3। आधार समान है, 1 प्लस 1 प्लस 1 3/3, अर्थात C का मान हमें मिलेगा 1 माइक्रोफैरड। तो परिणामी जो धारिता आ जाएगी वो आ जाएगी 1 माइक्रोफैरड। ए बी के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड आएगी। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर बी। सवाल नंबर बी का फिगर हम बना रहे हैं। फिगर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ है पॉइंट ए, यहाँ पे है बी, और जो संधारित्र है वो इस प्रकार है। पहला है 2 माइक्रोफैरड, दूसरा 2 माइक्रोफैरड और नीचे वाला भी 2 माइक्रोफैरड। आप देख रहे हो कि इस पॉइंट पे दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो दोनों एक ही रास्ते में दोनों ऊपर के हैं, तो दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। ऊपर के 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/C बराबर होगा या 1/C डैश बराबर होगा 1/C1 प्लस 1/के C2।
इसका मान होगा 1/2 प्लस 1/2। आधा और आधा दोनों मिलके आधार समान है, कितना हो जाएगा 1। तो सी डैश का मान मिलेगा 1 माइक्रो फैराड। ऊपर के दोनों का हो जाएगा 1 माइक्रो फैराड। यहाँ बाकी अब जो परिणामी है दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब 1 माइक्रो फैराड और 2 माइक्रो फैराड समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्यधारिता C बराबर होगा C1 प्लस C2। तो C बराबर मिल जाएगा 1 प्लस 2 यानी 3 माइक्रो फैराड। तो परिणामी तुल्यधारिता है वो आ जाएगी 3 माइक्रो फैराड। दोनों श्रेणी क्रम में थे, जैसे इनका परिणामी निकाल दिया फिर समांतर क्रम में हो गए। तो इनका परिणामी 1 आया था, 1 और 2 समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है C बराबर C1 प्लस C2, 1 प्लस 2 आ जाएगा आपका 3 माइक्रो फैराड। ये था 34 का B। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 34 का C। बच्चों इस वीडियो में थोड़ा सा साउंड का इशू है, लेकिन आप लोग इसे कंसीडर कर लेंगे। 34 के C है, फिगर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे भी है एक संधारित्र, ये पॉइंट B और ये है A। यहाँ पहला संधारित्र है 4 माइक्रोफैरड का, ऊपर है 8 माइक्रोफैरड, बगल में भी है 8 माइक्रोफैरड, नीचे भी है 8 माइक्रोफैरड। कितना है भाई 8 माइक्रोफैरड, और साइड वाला भी है 8 माइक्रोफैरड। आप देख रहे हो जब हम लोग पॉइंट ए से चलेंगे, इस पॉइंट ए से चलेंगे तो इस पॉइंट पे 2 रास्ते हैं, ऊपर वाले में एक नीचे गया एक ऊपर, और ऊपर वाले में 2 एक ही रास्ते में, तो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो ऊपर के दोनों 8 और 8 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे ऊपर के 8 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्यधारिता 1/के C डैश बराबर होगा 1/8 प्लस 1/के 8, यानी 2/8 अर्थात 1/4। C डैश हमें मिल गया 4 माइक्रोफैरड। अब इनका परिणामी 4 माइक्रोफैरड और नीचे वाला 8 माइक्रोफैरड दोनों समांतर क्रम हो जाएंगे। देख रहे हो, इसको हम ढक लें तो ये 4 माइक्रोफैरड और नीचे वाला 8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। देखेंगे अब 4 माइक्रोफैरड व 8 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्यधारिता C डबल डैश बराबर होगा C1 प्लस C2। C डबल डैश बराबर हमें प्राप्त होगा 4 प्लस 8, 4 प्लस 8 12 माइक्रोफैरड। तब इस बीच का तीनों का जो परिणामी आ गया वो आ गया 12 माइक्रोफैरड। 8 4 और ये 8 तीनों फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। कहिए तो हम फिगर बना दें। फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए हम मान लेते हैं पहला अब 4 माइक्रोफैरड, इनका परिणामी 12 माइक्रोफैरड, और ये साइड वाला 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में है। तब तुल्य धारिता हो जाएगा, तुल्य धारिता 1/C बराबर होगा 1/के 4 प्लस 1/के 12 प्लस 1/के 8। 12 8 4 का लसा हो जाएगा
24, 4 का भाग 24 में 6 बार, 12 का भाग 2 बार और 8 का भाग 24 में 3 बार। जोड़ देंगे 6 2 8 और 3 11 बटा के 24। तो 1 बटा सी बराबर मिलेगा 11 बटा के 24, अर्थात सी का मान मिलेगा 24 बटा के 11 माइक्रो फैरड। तो ए बी के बीच तुल्य धारिता आ जाएगी 24 बटा के 11 माइक्रो फैरड। ये हो गया आपका 34 का सी। अब हम लोग लगाएंगे 34 का डी। 34 का डी। 34 के डी में फिगर ऐसे है, हम बना रहे हैं फिगर। यहाँ ए, यहाँ है बी। और जो संधारित्र हैं कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पे भी एक संधारित्र लगा है, ठीक है। ये है आपका 8 माइक्रोफैरड, बीच में है 5 माइक्रोफैरड, ऊपर के हैं 2-2 माइक्रोफैरड, ये भी 2 माइक्रोफैरड और ये वाला भी 2 माइक्रोफैरड। जब आप पॉइंट ए से चलोगे तो जाते इस पॉइंट पे 2 रास्ते मिल जाएंगे, एक इस साइड और एक ऊपर के साइड। दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। इस रास्ते में वो जो ऊपर वाला गया है, आप देख रहे हो, दोनों समांतर क्रम में हो गए। जो ऊपर वाला गया है इसमें दोनों एक ही रास्ते में है, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। एक ही रास्ते में होने के कारण दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो 1 बटा सी डैश बराबर होगा 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 2 मिल जाएगा 2 बटा 2 अर्थात 1। तो सी डैश का मान मिलेगा हमें 1 माइक्रोफैरड। ऊपर का परिणामी आ गया 1 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों पॉइंटों के बीच आप देख रहे हो दोनों समांतर क्रम में है, तो 1 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। अब 1 माइक्रोफैरड व 5 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो सी डबल डैश का परिणामी सी डबल डैश मिलेगा 1 प्लस 5 अर्थात 6 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों का परिणामी फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पॉइंट, इन दोनों का परिणामी आया 1 माइक्रोफैरड, नीचे वाला है आपका 5 माइक्रोफैरड और ये है 6 माइक्रोफैरड। आप देख रहे हो कि 1 और 5 समांतर क्रम में हो गया था, तो हमने सीधे सीधे जोड़ के 1 प्लस 5 का निकाल दिया 6 माइक्रोफैरड। अब यदि देखा जाए तो 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड एक ही रास्ते में है, यानी श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। यहाँ से हम लोग लिखेंगे अब 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1 बटा के सी बराबर होगा 1 बटा 6 प्लस 1 बटा के 6, 2 बटा 6 अर्थात 1 बटा के 3। तो फाइनली सी का मान हमें मिल गया 3 माइक्रोफैरड। यही उत्तर होगा। ये था 34 का डी। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 35। सवाल नंबर 35 में भी कुल 4 सवाल हैं, तो हम चारों नहीं लगाएंगे, 2 लगा देंगे, 2 आप अपने से लगाने का प्रयास करोगे, ठीक है। ये 2 लगा लेते हैं, बाकी 2 अपने से प्रयास करोगे। नहीं लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम उसे बता देंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आइए लगाते हैं 35 का ए।
सवाल नंबर 35 का फिगर नंबर ए कुछ इस प्रकार से है। 35 का ए फिगर इस प्रकार है। एक संधारित्र ऊपर है और एक नीचे है। इन दोनों से बीच में एक संधारित्र जुड़ा है। फिर दोनों अलग अलग हो गए हैं, एक ऊपर है और एक नीचे है। यहाँ है, ये पॉइंट ए है और इधर पॉइंट बी है। ये है आपका 1 माइक्रोफैरड, ये वाला भी है 1 माइक्रोफैरड, ये भी है। सारे संधारित्र आपके 1 माइक्रोफैरड के हैं। 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1 माइक्रोफैरड और नीचे वाला भी 1 माइक्रोफैरड। आप देख रहे हो कि जब इस पॉइंट ए से चलेंगे तो दो रास्ते हैं, ऊपर और नीचे, दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। और इस पॉइंट के बाद भी ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो हम किसी एक पॉइंट का निकाल के दूसरे का भी कैलकुलेट कर लेंगे। लिखेंगे प्रथम दो, और दोनों को लिख लेते हैं, और अंतिम दो संधारित्र समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो इनके लिए तुल्य धारिता का फार्मूला होगा C बराबर या C। अतः 1 माइक्रोफैरड व 1 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C डैश बराबर होगा 1 + 1 यानी 2 माइक्रोफैरड। ये भी 2 माइक्रोफैरड आएगा। इसको हम लोग C डबल डैश से लिख लेते हैं, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड। ठीक है। अब ये 2 माइक्रोफैरड, ये वाला 2 माइक्रोफैरड और बीच का 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में होगा। लिखेंगे, फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, हम बना दे रहे हैं। ए और यहाँ पे बी, ये 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड। तीनों एक ही लाइन में है तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे अब 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/C बराबर होगा 1/2 + 1 प्लस, इसे भी 1/1 लिख लेते हैं, प्लस 1/2। आप देख रहे हो कि आधा प्लस आधा 1 और 1 2 हो जाएगा। या सीधे करते हैं, इनका हम लोग लसा बैठा के हल करते हैं। आ जाएगा 2 पे लसा, 2 एकम 2, 1 दूआ 2 प्लस 2 एकम 2। आ जाएगा 1 + 2 + 1 4/2 यानी 2। तो C का मान आ जाएगा 1/2 अर्थात 0.5 माइक्रोफैरड। यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो 35 के A का जो तुल्य धारिता आएगा वो आएगा 0.5 माइक्रोफैरड। अब हम लोग लगाएंगे 35 का B। 35 का B, फिगर इस प्रकार से है। यहाँ पॉइंट A नहीं B है, सॉरी, यहाँ पे B है और ऊपर यहाँ A है। ये है 2 माइक्रोफैरड, यहाँ 6 माइक्रोफैरड और नीचे भी है 6 माइक्रोफैरड। 6 माइक्रोफैरड। जब आप A और B के बीच निकालोगे तो A से चलोगे तो इस रास्ते में तो एक ही है, लेकिन इस रास्ते में 2 संधारित्र हैं, दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ठीक है। 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है।
तो तुल्य धारिता 1/c डैश बराबर होगा 1/6 प्लस 1/6 2/6 अर्थात 1/3। तो सी डैश का मान हमें मिलेगा 3 माइक्रो फैरड। इनकी जो तुल्य धारिता है 3 माइक्रो फैरड। अब 3 माइक्रो फैरड और 2 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में होंगे। लिखेंगे अब 3 माइक्रो फैरड व 2 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C बराबर होगा C1 प्लस C2 अर्थात 2 प्लस 3 यानी परिणामी C का माना जाएगा 5 माइक्रो फैरड। ये था सवाल नंबर 35 का बी। बाकी के जो दो हैं 35 के और बी सी और डी उसे आप लगाने का प्रयास करेंगे। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देंगे, उसे हम बता देंगे। हम लगाएंगे सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप पहले ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। बोर्ड एग्जाम में आपका पूछ सकता है। फिगर हम बना दे रहे हैं। सवाल नंबर 36। ध्यान से इसे समझेंगे। फिगर कुछ इस प्रकार से है। एक संधारित्र यहाँ पे भी है और एक संधारित्र यहाँ पे भी है। ये यहाँ से जाकर यहाँ पे कनेक्ट है और ये वाला यहाँ से जाते हुए यहाँ से कनेक्ट है। ये है पॉइंट ए और यहाँ पे है पॉइंट बी। ए बी के बीच आपको तुल्य धारिता परिणामी धारिता निकालनी है। पहला है 3 माइक्रो फैरड, दूसरा है 4 माइक्रो फैरड और तीसरा है 5 माइक्रो फैरड। फिगर थोड़ा सा आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन हम इसे समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यदि आप इसे समझ लेंगे तो आगे भी इसे हम लोग हल आसानी से कर लेंगे, इस तरह की सारी सवाल। ठीक है, आइए हम लोग इसे करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। जब आप ए और बी को पकड़ के खींचोगे तो फिगर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ध्यान देना, या इसको इस प्रकार से समझो। ये पहले संधारित्र का पहला सिरा है, दूसरा सिरा है। दूसरे संधारित्र का ये है आपका पहला, ये दूसरा। नहीं, रहने देते हैं। यहाँ पहले वाले को ही पहला और दूसरे वाले को दूसरा लेते हैं। यह है पहला और यह है दूसरा। जो बीच वाला है इसमें यह है दूसरा सिरा और यह है पहला सिरा। यदि आप ध्यान से समझने की कोशिश करें तो सभी संधारित्रों के जो पहले सिरे हैं, पहला दूसरा, दूसरा पहला, तीनों संधारित्रों के पहले सिरे एक स्थान से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाला इस पॉइंट से जाके पहले सिरे से कनेक्ट है और इधर से ऊपर से आते हुए ये फिर नीचे आया है और दोनों साइड चला गया, इस साइड भी और इस साइड भी। देख रहे हो कि तीनों के पहले सिरे को कनेक्ट किया है। ठीक है, ये पहला सिरा। यदि क्लियर न दिख रहा हो तो हम ऊपर वाला पोर्शन मिटा के पूरा रेड मार्कर से बना दे रहे हैं। आप समझने का प्रयास करना। कुछ इस प्रकार से फिगर बनेगा। वही फिगर है, पहले वाले सिरे को हम रेड मार्कर से कर रहे हैं। ये यहाँ से गया है
और जाकर यहाँ पर नीचे आया है और दोनों को पहले सिरों को कनेक्ट किया है। अब फिगर कुछ क्लियर होगा। आप देख रहे हो कि लाल मार्कर से रेड वाले से तीनों का पहला सिरा कनेक्ट है और यह है पहला सिरा तीनों का पॉइंट ए से कनेक्ट है और तीनों का दूसरा सिरा आप देख रहे हो पॉइंट बी से कनेक्ट है। तो आप जानते हो किसी संधारित्र में सभी संधारित्रों का पहला सिरा एक स्थान से और दूसरा सिरा दूसरे स्थान से जुड़ा हो तो दोनों सभी संधारित्र समांतर क्रम में होते हैं। पहला सिरा आप देख रहे हो तीनों के पहले सिरे एक स्थान से और दूसरे सिरे दूसरे स्थान यानी पॉइंट बी से कनेक्ट है। ये आपको पहले बताया जा चुका है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों की परिभाषा। ठीक है, लिखेंगे दिए गए चित्र में सभी संधारित्र समांतर क्रम में या सभी संधारित्र का पहला सिरा एक स्थान से और दूसरा सिरा दूसरे स्थान से जुड़ा है। जब अतः तीनों का क्रम कौन सा आ जाएगा? समांतर क्रम। अतः समांतर क्रम में सभी संधारित्र जुड़े हैं। तो परिणामी तुल्य धारिता कितना हो जाएगा? परिणामी तुल्य धारिता हम जानते हैं परिणामी तुल्य धारिता C बराबर होता है C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमें मिलेगा C बराबर 3 प्लस 4 प्लस 5, 3 4 5 मिलके हो जाएगा C का मान 12 माइक्रो फैराड। यही होगा इसका उत्तर। तो जो परिणामी धारिता है वो हो जाएगी आपका 12 माइक्रो फैराड। यहीं पे आपको श्रेणी और समांतर पहचानना आवश्यक है। आप समझने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 37। सवाल नंबर 37 आसान ही है, प्रयास करेंगे तो लग जाएगा। निम्न परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तुल्य धारिता निकालना है ए और बी के बीच। हम लोग कुल 40 सवाल इस वीडियो में लगाने का प्रयास करेंगे। आइए सवाल नंबर 37 लगाते हैं। सवाल नंबर 37 का फिगर बना रहे हैं हम। सवाल नंबर 37 का फिगर कुछ इस प्रकार से है। यहाँ से जाके अलग अलग में है। यह है पॉइंट ए, नीचे है पॉइंट बी और यहाँ से एक ऊपर भी गया है, ये ऊपर भी चला गया है। इन संधारित्रों में ये जो संधारित्र है नीचे वाला ये है आपका 100 माइक्रोफैराड। नीचे का जो संधारित्र है वो है 100 माइक्रोफैराड, जबकि बीच वाले हैं 200 माइक्रोफैराड के। नीचे वाला 100, ऊपर वाला भी 100 माइक्रोफैराड का है। माइक्रोफैराड आप तीनों में लगा लेंगे, नीचे भी 100 माइक्रोफैराड। आप देख रहे हो कि जब आप पॉइंट ए से चलोगे तो दो रास्ते हैं, एक बाएं तरफ और एक
ऊपर की तरफ। जैसे ही दो रास्ते आ गए, दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। जबकि इस रास्ते में दोनों एक ही रास्ते में मिल रहे हैं, तो दोनों श्रेणी क्रम में होंगे और इनका परिणामी ऊपर वाले के समांतर क्रम में होगा। लिखेंगे 200 माइक्रोफैरड व 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/के सी डैश बराबर होगा 1/200 प्लस 1/के 200, 2/200 अर्थात 1/100। तो सी डैश का मान हमें मिलेगा 100 माइक्रोफैरड। अब 100 माइक्रोफैरड और ऊपर का 100 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में हो जाएगा। लिखेंगे अब 100 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता सी डबल डैश बराबर होगा 100 प्लस 100, C1 प्लस C2 अर्थात 100 प्लस 100, ये हो जाएगा आपका 200 माइक्रोफैरड। ऊपर के तीनों का जो परिणामी आ गया हो गया 200 माइक्रोफैरड। अब 200 और 100 हो जाएंगे श्रेणी क्रम में। फिगर आप ऊपर के तीनों को हमने मिला दिया, हो गया 200 माइक्रोफैरड। यदि हम ढक के ऊपर एक ही 200 माइक्रोफैरड का लिखें तो आप देख रहे हो कि एक ही रास्ते में दोनों मिल रहे हैं, तो दोनों किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। लिखेंगे आप 100 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड व 100 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो परिणामी तुल्य धारिता होगा 1/C बराबर 1/के 200 प्लस 1/के 100। 200 और 100 का लस हो जाएगा 200, 200 एक 200, 100 दूना के 200, 3/के 200। तो परिणामी धारिता C का मान आएगा, C बराबर होगा 200/के 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, यही इसका उत्तर होगा। यहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ बगल में नीचे लिख दे रहे हैं। C बराबर होगा 200/के 3 माइक्रोफैरड। ये था सवाल नंबर 37। सवालें काफी अच्छी हैं, आप इन्हें समझने का प्रयास करते रहें। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन धीरे धीरे हम लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे और लगाएंगे। ये सवाल महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। आइए इसका फिगर बना लेते हैं। सवाल नंबर 38। का फिगर कुछ इस प्रकार से है। इसमें भी ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालना है। सबसे पहले समझेंगे कि कौन कहाँ पे किस क्रम में है। सवाल नंबर 38 है। फिगर हम बना रहे हैं, फिगर ध्यान से देखिए। पहला संधारित्र है, यहाँ से एक नीचे आया है, फिर एक संधारित्र है और ये दाएं चला गया है। यहाँ से पैरेलल क्रम में एक और जुड़ा है, ये आगे बढ़ गया है और यहाँ से एक नीचे आ गया है। ये यहाँ से फिर एक ठो आगे निकलते हुए नीचे की तरफ फिर आया है, इनके फिर एक आगे जुड़ा है और ये आगे जाके यहाँ पे पॉइंट बी से कनेक्ट है। ये वाला पॉइंट ए है। अब सभी संधारित्रों के मान लिखते हैं। पहला वाला है आपका 1 माइक्रोफैरड, ये है आपका 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, नीचे है 12 माइक्रोफैरड। यहाँ आएंगे तो ये है आपका 2 माइक्रोफैरड, इसका ये वाला भी 2 माइक्रोफैरड है और ये ऊपर है 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड।
सबसे पहले हम लोग इसका क्रम समझते हैं। चूंकि तुल्य धारिता निकालनी है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन किस क्रम में है। जब आप पॉइंट ए से चलोगे तो एक इधर चला गया, एक नीचे आया है, और दोनों के लिए अलग अलग जब बढ़ोगे तो फिर से रास्ते बटे हुए हैं। जैसे आप ऊपर से चलोगे इस वाले रास्ते से, अच्छा यहाँ पे दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, और इन दोनों के भी बीच में कई जुड़े हुए हैं। जब आप ऊपर वाले रास्ते से चलोगे तो यहाँ पे आगे चलकर इस पॉइंट पे फिर से अलग अलग दो रास्ते हो गए, तो फिर से दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। यहाँ ये वाला और नीचे वाला समांतर क्रम में होगा, जबकि नीचे वाले रास्ते में 6 और 12 एक ही रास्ते में मिल रहे हैं तो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। जहाँ पे भी एक रास्ता मिलेगा श्रेणी क्रम में हो जाएगा। जब आप इस वाले में नीचे की तरफ आओगे तो एक संधारित्र जुड़ा है, और इस पॉइंट पे आते ही फिर से अलग अलग रास्ते हो गए हैं, तो दोनों आपके समांतर क्रम में हो जाएंगे। 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, बारी बारी करके हम लोग नीचे का और फिर ऊपर वाले का परिणामी निकालेंगे। तो नीचे वाला परिणामी और ऊपर वाले का परिणामी दोनों समांतर क्रम में होंगे। सबसे पहले 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। किस क्रम में है भाई? समांतर क्रम में है। क्रम में है तो तुल्य धारिता C डैश बराबर होगा 2 + 2 अर्थात 4 माइक्रोफैरड। ये तो गया इनका परिणामी 4 माइक्रोफैरड। अब 4 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड आप देख रहे हो दोनों एक ही लाइन में मिल रहे हैं, इनका परिणामी तो दोनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे अब 8 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता होगा 1/k C डबल डैश बराबर 1/k C1 + C2 1/k 8 + 1/k 4। 8 और 4 का लसा 8 पर आएगा, 8 × 8 + 4 दूना के 8, 3/k 8। तो C डैश हमें मिलेगा 8/k 3 माइक्रोफैरड। अब देख रहे हो कि नीचे वाले का सभी का जो परिणामी हो गया 8/k 3 माइक्रोफैरड। अब हम लोग ऊपर वाला लगाएंगे। तो ऊपर वाले में 1 माइक्रोफैरड से जब जैसे ही आगे बढ़ेंगे फिर से समांतर क्रम शुरू है। नीचे वाले में दोनों श्रेणी क्रम में है। तो 6 और 12 का पहले निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। हम तुल्य धारिता लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/k C ट्रिपल डैश बराबर होगा 1/k 6 + 1/k 12। 6 और 12 का लसा 12 पे, 6 दूना के 12 और 12 एकम 12, 3/k 12 अर्थात C ट्रिपल डैश का मान हमें मिलेगा 4 माइक्रोफैरड। अब इनका परिणामी 4 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड इनका परिणामी, और ये जो ऊपर वाला 4 माइक्रोफैरड दोनों समांतर क्रम में होंगे। लिखेंगे अब 4 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C 4 डैश बराबर होगा 4 + 4 हो जाएगा 8 माइक्रोफैरड। यहाँ इन तीनों का जो परिणामी आया हो गया आपका 8 माइक्रोफैरड। अब 8 माइक्रोफैरड इनका परिणामी 8 और ये 1 किस क्रम में हो जाएंगे? एक ही लाइन में मिल रहे हैं तो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 8 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे अब 1 माइक्रोफैरड और इनका परिणामी 8 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1/k
सी 5 डैश बराबर होगा 1/1 प्लस 1/8, 8 × 8 और 1 9, 9/8। तो सी 5 डैश का मान हमें मिलेगा 8/9 माइक्रोफैरड। अब देख रहे हो कि नीचे का आ गया 8/3 और ऊपर का आ गया 8/9, और दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। लिखेंगे अब 8/3 माइक्रोफैरड, 8/3 माइक्रोफैरड व 8/9 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो परिणामी तुल्य धारिता हमें मिलेगा। आप देख रहे दोनों, एक ऊपर चला गया एक नीचे आ गया, दो रास्ते हैं तो दोनों समांतर क्रम में होंगे, तो तुल्य धारिता होगा C बराबर 8/3 प्लस 8/9। 3 और 9 का लस हो जाएगा 9 पे, 3 का भाग 9 में 3 बार, 3 का गुणा 8 में, तो 8 3 24 प्लस 8, 24 8 हो जाएगा 32/9 माइक्रोफैरड। यही होगा ए और बी के बीच परिणामी तुल्य धारिता। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांस है, आप इसे ध्यान से समझेंगे। ये था सवाल नंबर, कितना था? सवाल नंबर 38। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 में दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकट संधारित्र में कितना आवेश होगा? सवाल नंबर 39 का फिगर हम बना रहे हैं। सवाल नंबर 39। फिगर कुछ इस प्रकार से है, पहला संधारित्र है, इसी के क्रम में दूसरा और तीसरा, यहाँ नीचे एक आया है, यहाँ से भी एक नीचे आया है, और ये बढ़ के गया है इधर से, यहाँ बीच में भी एक है और इनके भी बीच में एक है, यहाँ पे भी बीच में एक संधारित्र जुड़ा है, ये है ए, नीचे है बी। पहला है 3 माइक्रोफैरड, ऊपर के सभी 3 माइक्रोफैरड वाले हैं, बीच किनारे वाले 2 माइक्रोफैरड के, तो सभी 3-3 के हैं, बस केवल बीच वाले 2 माइक्रोफैरड के हैं। हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, आप समझ जाना कि सभी माइक्रोफैरड में लिखे हैं, ठीक है। जब आप पॉइंट ए से चलोगे, यहाँ इस फिगर में यदि आप समझने का प्रयास करें, तो जब आप पॉइंट ए से चलेंगे तो 3 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र मिलेगा, और इस पॉइंट पे 2 रास्ते मिल जाएंगे। 2 रास्ते मिलने का मतलब समांतर क्रम शुरू हो जाएगा, और इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो फिर से 2 रास्ते मिल रहे हैं, फिर से आपका समांतर क्रम हो जाएगा। जब आप ऊपर वाले रास्ते से बढ़ोगे तो एक ही लाइन में आप देख रहे हो कि तीनों संधारित्र जुड़े हैं 3-3 वाले, तो ये किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। 3-3 और ये वाला 3 आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। लिखेंगे 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो तुल्य धारिता 1/c डैश बराबर होगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यहाँ हो जाएगा 3/3 अर्थात 1। तो c डैश का मान हमें मिलेगा 1 माइक्रोफैरड, c डैश मिल गया 1 माइक्रोफैरड। इन तीनों का जो परिणामी आ गया वो हो गया 1 माइक्रोफैरड। अब इनका परिणामी 1 माइक्रोफैरड और ये जो बीच वाला है आपका 2 माइक्रोफैरड, दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। लिखेंगे अब 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है, फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा।
इन तीनों को मिटा के एक संधारित्र रख रहे हैं और वो भी 1 माइक्रोफैरड का। तो आप देख रहे हो कि दोनों समांतर क्रम में दिख रहे हैं आपको। ये आपके माइंड में ही सेटअप हो जाना चाहिए, आप बार बार फिगर नहीं मिटाओगे, दिमाग में ही बैठा लेना है। ये तीनों 3-3 माइक्रोफैरड के हैं। तो जब 1 व 2 समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता C डबल डैश बराबर होगा 1 + 2 अर्थात 3 माइक्रोफैरड। अब इन चारों का जो परिणामी आया है वो आया है 3 माइक्रोफैरड। यहाँ से ये 3 माइक्रोफैरड, इनका परिणामी 3 माइक्रोफैरड और नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड फिर से श्रेणी क्रम में हो जाएगा। किस क्रम में हो जाएगा? श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तीनों एक ही रास्ते मिल रहे हैं। तो लिखेंगे हम लोग अब 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता 1 बटा के C ट्रिपल डैश बराबर होगा 1 बटा के 3 प्लस 1 बटा के 3 प्लस 1 बटा के 3। तो C ट्रिपल डैश का मान हमें मिलेगा 3 बटा 3 अर्थात 1 माइक्रोफैरड। अब हम लोग यहाँ से इन सबका परिणामी निकाल लिए, वो हो गया आपका 1 माइक्रोफैरड। पुनः 1 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड किस क्रम में हो जाएंगे भाई? अलग अलग रास्ते हैं तो समांतर क्रम में हो जाएंगे। लिखेंगे पुनः 1 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता होगा, तुल्य धारिता C, इनकी जो तुल्य धारिता है हम लोग निकाल लेंगे। C 4 डैश बराबर होगा C1 + C2 यानी 1 + 2 अर्थात 3 माइक्रोफैरड। हम इन सभी का परिणामी निकाला तो हमें मिला है 3 माइक्रोफैरड। कितना मिला है भाई? इन सब का जो परिणामी आ गया वो कितना आ गया है? 3 माइक्रोफैरड। अब 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, शुरुआत के तीनों जो 3-3 माइक्रोफैरड के हैं पुनः किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। लिखेंगे पुनः 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता, तुल्य धारिता 1 बटा के C बराबर होगा, 1 बटा के C बराबर होगा 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 3, 3 बटा 3 अर्थात C का मान हमें मिलेगा 1 माइक्रोफैरड। इस पूरे परिपथ का जो परिणामी तुल्य धारिता होगी वो हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड। ये था सवाल नंबर 39। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 40। सवाल नंबर 40 में 2 है, A और B, तो दोनों को हम लोग लगाने का प्रयास करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह का पहले एक सवाल आ चुका है सवाल नंबर 36 में, 36 वाले के ही तरह है लेकिन थोड़ा सा डिफर है। हम फिगर बना रहे हैं दोनों का, आप समझेंगे क्योंकि इसी टाइप का आपका प्रतिरोध में भी आपको मिलेगा। फिगर कुछ इस प्रकार से है, 40 का ये वाला A और इधर बगल में B, दोनों फिगर हम बना रहे हैं। फिगर A इस प्रकार से है, दोनों सेम ही फिगर है, केवल आंकिक वैल्यू धारिता का बदला है। यहाँ से और ऐसे ऊपर भी एक संधारित्र जुड़ा है और नीचे भी, यहाँ है A और यहाँ पे है B। दूसरा वाला भी फिगर इसी प्रकार से है। देख रहे हो दोनों फिगर सेम है, यहाँ A है यहाँ पे B है, केवल आंकिक मान बदला है। फिगर B में सभी का मान C है और जबकि फिगर A में यहाँ 2C है, जबकि फिगर A में कुछ इस प्रकार से है।
ऊपर 2 माइक्रोफैरड, ये वाला भी आपका 2 माइक्रोफैरड है, बीच में 5 माइक्रोफैरड है, 5 माइक्रोफैरड, इधर 6 माइक्रोफैरड है और नीचे भी आपका 6 माइक्रोफैरड है। इस प्रकार के फिगर में यदि आप ए और बी को पकड़ के खींचो तो फिगर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये बीच में आ जाएगा और ये वाला कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो ए और बी को आप खींचोगे पकड़ के तो फिगर इस प्रकार का आकार ले लेगा। ये है 5 माइक्रोफैरड, ये है 6 माइक्रोफैरड, ये वाला भी 6 माइक्रोफैरड है और ये 2 माइक्रोफैरड, नीचे का भी 2 माइक्रोफैरड, यहाँ ए और यहाँ पे बी। जब इस प्रकार की स्थिति हो, पहले दो का अनुपात लास्ट वाले दो के अनुपात के बराबर हो, तो इसे हम लोग संतुलित व्हीटस्टोन कहते हैं और बीच वाले में कोई भी धारा या आवेश नहीं जाता। ये 5 वाले में कोई आवेश नहीं जाएगा। इस स्थिति में इसे संतुलित व्हीटस्टोन कहते हैं। शुरू के दो हम लोग नामकरण इसका कर लेते हैं C1 C2, ये C3 और ये C4। यदि पहले दो संधारित्रों का अनुपात लास्ट के दो संधारित्रों के अनुपात के बराबर हो तो इसे संतुलित व्हीटस्टोन कहेंगे और बीच वाले में कोई आवेश या धारा नहीं जाएगी। लिखेंगे चूंकि C1 बटा C2 बराबर C3 बटा C4 है, इसे हम लोग दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं C1 बटा C3 बराबर C2 बटा C4। ऐसी स्थिति में बीच वाले में कोई धारा या आवेश नहीं जाएगा तो हम लोग बीच वाले को छोड़ देंगे। अतः यह एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। संतुलित व्हीटस्टोन सेतु के बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, अभी आप केवल बस समझते चलो। जब दोनों का अनुपात बराबर होगा तो बीच वाले में कोई धारा आवेश नहीं जाएगी, लिख लेंगे। इसलिए 5 माइक्रोफैरड में कोई आवेश नहीं जाएगा। कोई आवेश नहीं जाएगा तो संधारित्र को लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। जैसे हटा दिया तो आप देख रहे हो ऊपर के दो श्रेणी क्रम में है और नीचे वाले भी दो श्रेणी क्रम में है। ऊपर और नीचे दोनों का परिणामी समांतर क्रम में है। लिखेंगे अतः 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। जब श्रेणी क्रम में है तो इनकी तुल्य धारिता 1 बटा के C डैश बराबर होगा 1 बटा के 2 प्लस 1 बटा के 6। लसा आ जाएगा 6 पे, दोनों का लसा होगा 6 पे, 2 3 6, 6 1 6, 4 बटा के 6 अर्थात 2 बटा के 3। तो C डैश का मान हमें मिलेगा 3 बटा 2 यानी 1.5 माइक्रोफैरड। ऊपर का 1.5 माइक्रोफैरड आया है तो नीचे वाला भी आपका 1.5 माइक्रोफैरड आएगा। अब ऊपर का ये 1.5 माइक्रोफैरड और नीचे का ये 1.5 माइक्रोफैरड दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, इस बीच का जो 5 माइक्रोफैरड लगा है इसका कोई मतलब नहीं है। फिगर हम फिर से कंप्लीट कर दे रहे हैं। लिखेंगे अब 1.5 माइक्रोफैरड व 1.5 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता, इनके बीच जो तुल्य धारिता है C बराबर होगा C1 प्लस C2 अर्थात 1.5 प्लस 1.5, परिणामी C हमें मिलेगा 3 माइक्रोफैरड। तो A और B के बीच जो परिणामी धारिता होगी 3 माइक्रोफैरड। ठीक है,
इस बीच वाले को हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि ये संतुलित हीट स्टोन है। इसी प्रकार दूसरे वाले भी फिगर में भी है C1 बटा C2 सॉरी C1 बटा C2 का भी मान 1 है, C3 बटा C4 का भी मान 1 है। यहाँ 2C लिख दिया था, वो गलती से लिखा होगा C ही है। ये भी संतुलित हीट स्टोन है, बीच वाले में कोई धारिता नहीं होगी, इसका आप निकाल लोगे। ऊपर के दो श्रेणी क्रम में, नीचे के दो श्रेणी क्रम में और इन दोनों का परिणामी समांतर क्रम में। ये था सवाल नंबर 40। एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सवाल नंबर 26 सर जो आपने छोड़ा था वो नहीं लगा है, सॉरी सवाल नंबर 24 नहीं लगा है, तो हम सवाल नंबर 24 को लगा देते हैं। सवाल नंबर 24 चूंकि बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा सवाल, तो हम इसे लगा देते हैं। जो भी सवाल आपको लगाने के लिए दिया जाता है और नहीं लगता है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करो, वो सारी सवालें हम आपको बता देंगे। तो सवाल नंबर 24 हम लोग लगा लेते हैं। सवाल नंबर 24, दो संधारित्र हैं, दोनों के अधिकतम और न्यूनतम मान दिए हैं C1 और C2। C1 का मान 100 पिकोफैरेड से लेके 500 पिकोफैरेड तक है और C2 का भी मान 10 पिकोफैरेड से 500 पिकोफैरेड तक, C2 का भी मान 10 पिकोफैरेड से लेके 500 पिकोफैरेड तक है। आपसे अधिकतम और न्यूनतम धारिता पूछा है, तब किस क्रम में हम लोग इसे न्यूनतम प्राप्त करेंगे? श्रेणी क्रम में। तो लिखेंगे कम से कम तुल्य धारिता के लिए, कम से कम तुल्य धारिता के लिए C1 को भी हम लोग लेंगे 10 पिकोफैरेड और C2 को भी हम लोग लेंगे 10 पिकोफैरेड, और इनका परिणामी कम निकालना है तो हम लोग इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, क्योंकि श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता और कम हो जाती है। लिखेंगे श्रेणी क्रम में लगाने पर, जब श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो तुल्य धारिता 1/C बराबर होगा 1/के C1 प्लस 1/के C2, 1/के 10 प्लस 1/के 10 अर्थात 2/के 10 यानी 1/के 5। तो C का मान हमें मिल जाएगा 5 पिकोफैरेड। कम से कम धारिता हमें मिलेगी 5 पिकोफैरेड। इसी सवाल में अधिक से अधिक धारिता के लिए भी आपसे कहा है, तो अधिक से अधिक धारिता के लिए हमें समांतर क्रम में जोड़ना होगा। दूसरा, अधिक से अधिक तुल्य धारिता के लिए C1 हम 500 पिकोफैरेड लेंगे और C2 भी हम लोग 500 पिकोफैरेड लेंगे, और इसका अधिकतम कब मिलेगा? जब हम लोग इसे समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समांतर क्रम में लगाने पर, तो लिखेंगे तुल्य धारिता C बराबर C1 प्लस C2 500 प्लस 500, C का मान हो जाएगा आपका 1000 पिकोफैरेड। तो अधिक से अधिक 500 पिकोफैरेड और कम से कम 1000 पिकोफैरेड और कम से कम 5 पिकोफैरेड हमें धारिता प्राप्त हो जाएगी। ये था सवाल नंबर 24। आज के वीडियो में इतना ही बच्चों। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में से शेयर करें और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।